बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक तो मेरा गला खराब है, मैं आज वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी जो भी फॉर यू से रिलेटेड है वो मुझे सुनाई गई, और जिस आदमी ने वसूली की है उसी की ज़बानी में आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि उसने कैसे पैसे वसूल किए और किस से वसूल किए। और वो रिलेटेड है वो जो अब स्टाम्प होते थे ना, सिर्फ रहमान बोलता था कि आप लिख के दे दो, गारंटी करो, आप 7% की बजाय उनको 5% या 3% या 4% दिया करो। तो उस टाइम में एक स्टाम्प पेपर लिखा गया था, उसके मुताबिक रिकवरी हो गई है और कुछ कानूनी उसमें कार्रवाई भी हो चुकी है। और जो लोकल इलाके के कुछ वो होते हैं नुमाइंदे या मशरान, उनको बोलो, जो मसाइल को हल करने वाले होते हैं, उन्होंने भी उसमें किरदार अदा किया है। कितने की रिकवरी हो गई और कैसे हो गई ये मैं आपको बताऊंगा। सैफ रहमान की अगली तारीख जो है वो 12 अक्टूबर है, 12 नवंबर है, और पिछली जो थी वो 22 अक्टूबर थी। उनके बारे में तो हम पहले ही बता चुके थे, लेकिन कुछ लोग पूछ रहे हैं कि अगली तारीख कौन सी है, तो वो 12 नवंबर है इंशाल्लाह। आप लोग आते नहीं हो मुझे पता है, वरना मैंने कितनी बार आपको बताया कि आप लोग एक छोटा सा एहतजाज करें और आप लोग जमा हो जाए, तो आप लोगों को अपने पावर का अंदाजा उस टाइम हो जाएगा जब आप लोग निकलेंगे। अगर आप नहीं निकलेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा तो ये जो मैं आपको कहानी या जो किस्सा सुनाने लगा हूँ, उसमें आपको तरीका बताऊंगा कि उसने कैसे लिया। अगर आप ले सकते हैं या आपका ऐसे ही कोई किस्सा कहानी है तो आप अपने पैसे वसूल कर ले, लेकिन अगर नहीं है और नेब के जरिए ही वसूली करनी है तो आप लोगों को कुछ पावर शो करना होगा, आपने कुछ एहतजाज करने होंगे, आपने कुछ यानी लाहमल तैयार करना होगा रिकवरी के लिए। वरना आप इंतजार करें, जब फैसला हो जाएगा तब पैसे मिलेंगे। उसमें कितना वक्त लगता है वो हम नहीं बता सकते, वो नेब ही बता सकते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत को ही मालूम है कि फैसला कब होगा। हमको गैब का इल्म नहीं है, लेकिन हम जो हालात और वाकयात देखते हैं उसके बारे में आपको बताते रहते हैं। हम अदालत की जो कार्रवाई होते हैं उनसे अपने आप को बराबर रखने की कोशिश करते हैं और वही मालूमात आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कभी हम जाते हैं, कभी नहीं जाते। अभी दरमियान में मैं गया, कुछ मुलाकातें हो गई, कुछ ऑफिसर से बातें हो गई, कुछ हमने लाहमल तैयार किया, कुछ हमने आप लोगों के रिकवरी के लिए इंतजाम किए हैं। लेकिन कुछ बातें जो होती है वो हम वक्त से पहले नहीं बताते, और जो बताने वाली होती है वो आपको बता देते हैं। जनजैब आलम के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनजैब आलम ने जो गेम प्लान तैयार किया है वो हूबहू आपके साथ वही होगा जो कि केशवर्थ में भी फरी वालों के साथ हुआ, और इसके ऊपर मैं कई बार बात भी कर चुका हूं, लेकिन तरीकेकार थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंट रखा हुआ है। आपके अगर 50 लाख रुपए लगे हुए हैं तो आपको ऐसी जगह दी जाएगी किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में कि उसकी वैल्यू जो है वो 5 लाख भी नहीं होंगी, 10 लाख भी नहीं होंगी। फिर आप उसके ऊपर रोते रहेंगे, लेकिन शायद एक जमाना आएगा कि उसकी कीमत बढ़ जाए। लेकिन कब बढ़ेगा, आपके जीते जी जाए बढ़ेगा या आपके मरने के बाद बढ़ेगा, आपको वो जगह मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी जिसके आपके साथ वादा किया जाता है, तो ये एक लंबी कहानी है। आपके पैसे उसने देने ही नहीं है, उनके ऊपर उन्होंने जायदादें बनाई है, वो मिल बांट के काट चुके हैं। अभी वो जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी है उसके ऊपर आपको राजी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पैसे फिर भी आपको नहीं देते। इन लीडरान को, इनकी दिड़ान को वो पैसे देते रहते हैं, उनको बताते रहते हैं कि लोगों को जो है सही रास्ते पे जाने ना दो, ताकि उनको कोई मसले मसाइल का सामना ना हो, उनकी जो जिंदगी है वो बिल्कुल आराम से गुजरे। पुलिस उसके ऊपर हाथ ना डाले, नेब उसके ऊपर हाथ ना डाले, FIA का कोई उसके साथ अमल दखल ना हो, तो फिर वो आसानी से आपके पैसे हजम करके रफो चक्कर हो जाएगा। और अगर वो बैरून मुल्क सेटल हो जाते हैं तो आपके पैसे आपको कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन आप अगर नेब से रब्ता करेंगे तो उनको इंटरपोल पे भी गिरफ्तार किया जा सकता है। आप अगर नेब के जरिए केस करवाएंगे, जो उनके क्वांटिटी है, मकदार है पैसों का, यानी 50 करोड़ वो पूरे हो जाए, और 100 जो कंप्लेंटेंट है यानी जो शिकायत कुनिंदा है वो पूरे हो जाए, तो फिर आप लोगों का केस हो सकता है और जो हमारे इदारे हैं वो एक्शन भी लेंगे। उसको इंटरपोल पर भी बुला सकते हैं, उसको किसी भी तरीके से मुल्क में ला सकते हैं। पहले भी हो चुका है, आप लोगों ने देखे हैं। ये जो कुछ फ्रॉडी थे, कुछ कत्ल वाले थे, उनको हुकूमत घेर के ला चुकी है। वो अलग बात है कि फिर हम आपस में मिल बांट के कुछ पैसे वसूल करके इनको रिलीज दे देते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इन जलिमों को सजाएं होनी चाहिए। और जनजैब आलम जो आपके साथ कर चुका है या आपके साथ करने वाला है, ये एक
अलग कहानी होगी, जैसे कि केशवर की कहानी है, और फिर आप रोएंगे। तो बेहतर यह है कि आप कानूनी कार्रवाई करें, अपने पैसे की वसूली के लिए कोई तरतीब बनाए। आते हैं स्टोरी की तरफ। एक भाई था, उसने तकरीबन 35 लाख के लगभग कुछ उनको वसूल भी हो गए थे, इन्वेस्टमेंट की थी। उनका जो 7% आता था वो लीडर रखता था। आईडी उसने अपने नाम पे बनाई थी, सब कुछ था, लेकिन उसको स्टाम्प पेपर दिया हुआ था, सब कुछ दिया हुआ था, और उनको बता रहा था कि आपके पैसे इन्वेस्ट है। कुछ आईडी उसके नाम पे भी थे। बहरहाल उसने पूरी जिम्मेदारी ली थी कि अगर कंपनी को नुकसान हो जाता है, कंपनी भाग जाती है, कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो मैं आपके पैसे वापस करने का पाबंद हूं। अभी उस भाई के पैसे जो लगभग 30 या 32 लाख बनते थे, 30 तो कंफर्म है, ये दो में कुछ शोपंज इधर उधर का वो का है, अभी तक वो पेंडिंग है, लेकिन वो भी उनको मिलेंगे, लग ऐसे रहा है। तो 30 लाख रुपए उसको मिल गए, 4 साल बाद मिले, लेकिन अब से तो बेहतर है ना, आपको नहीं मिले, उसको मिल गए। उसने एक पेपर रखा हुआ था अपने पास, और जब वो आदमी आया बैरून मुल्क से, उनको पता चल गया, उसको गिरफ्तार करवाया और उसके ऊपर केस वगैरह शुरू हो गए। बाद में हुकूमती तरीक़ेकार थोड़े लंबा होता है, साल लग जाते हैं, ये होता है वो होता है। फिर उन्होंने कुछ लोकल बंदों को भी उसमें शामिल कर दिया, और आपस में उन्होंने एक तरतीब बनाया। जो उनका पैसा फंसा हुआ था उसको कुछ प्रॉफिट वगैरह नहीं दिए, क्योंकि उसने दावा किया था कि मुझे जितने पैसे 7% तो आपने देने नहीं थे, वो तो आपकी मर्जी थी, जो आप लेते थे। हमें जो 3.5 लगभग उसको या 4 के करीब मिल रहे थे, तो वो पैसे भी उसने मांगने थे, ये जितना भी अरसा गुजरा है या महीने हैं, साल है, जितने भी हैं। और उसने अपनी अमाउंट की भी वो की थी, डिमांड की थी। लेकिन जो जरगा हम उसको पश्तो में बोलते हैं, यानी जो कमेटी बोर्ड बनाया गया, उन्होंने एक फैसला सुनाया कि आपको अपने पैसे मिलेंगे। चूंकि पैसे उसने सैफुर रहमान को दिए हैं, और उसके पास जो रिकॉर्ड हैं, जो उन्होंने स्क्रीनशॉट वगैरह या सबूत पेश किए, उधर उनके प्रिंट थे या जो भी था, उसके मुताबिक उसको पैसे की वसूली कंप्लीट नहीं हो गई है। और उस जो शातिर मिजाज आदमी था, उसने आईडी बनाई थी, और उसने उसको कुछ अपने कस्टमर का नाम दिया था, उसके नाम से बनाई थी। लेकिन कस्टमर आईडी उसने कुछ ऐसा पता नहीं जो भी लिखा था, उसको वो बताया कि आपकी इतनी अमाउंट है, देखो मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी, इसका बोनस वगैरह जो मिलना था वो मिल चुका है, बाकी आपके पैसे सैफुर रहमान के पास है। अगर मिल गए तो फिर मैं प्रॉफिट के बारे में बात करूंगा आपके साथ, और अगर नहीं मिले तो आपको जो 30 लाख है वो आपको मिल जाएंगे। 2 लाख का कुछ हिसाब किताब में गड़बड़ है, वो लोग आपस में ठीक करेंगे। लेकिन वो वजह की बनी, उसको पैसे कैसे वापस मिल गए, एक स्टाम्प पेपर की वजह से। तो इधर बहुत से लोग हमें बता रहे हैं कि हमने भी स्टाम्प लिखे, हमारा भी किसी ने गारंटी दी, किसी ने ज़बानी जमा खर्च में दी। तो आप उसको पकड़ लीजिए, आप उनसे बात कीजिए, पुलिस से पकड़वा लीजिए, अपने लोकल जो आपके इंसाफ के तकाजे पूरे करके फैसला करने वाले सरपंच होते हैं, उनके पास चले जाइए। हमारे पठानों में जरगा उसको बोलते हैं, जरगा कीजिए, जो भी आपने करना है आप कीजिए, अपने पैसे को आपने छोड़ना नहीं है। और यह सिर्फ B4U की बात नहीं है, इसी तरह के केसेस शौकत खान मरवत के जो है iSmart उसमें भी हो चुके हैं। और ये जो हमारा केशवर्थ का ड्रामा हुआ था, उसमें भी ऐसे हुआ है कि अगर आपके पैसे नहीं मिले तो मैं जिम्मेदार हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे अपना जो मलिक नवीद है बेटा बात वाला, उसने बताया था कि आप केशवर्थ में पैसे लगाए, अगर नहीं मिले तो पूरे पैसे तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन वो जो पैसे होते हैं, जो 4-5 लाख आप एक्स्ट्रा लगाएंगे, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैंने उसको बताया कि ये फ्रॉड मराड के खेल में मैं नहीं आने वाला, अगर देने हैं तो कुछ कैश दे दो, वरना इस बात को भूल जाओ, मैं अपनी जो रकम है वो अपने तरीके से निकालूंगा। बहरहाल उसी सुबह सैफुर रहमान को गिरफ्तार भी करवाया, हमने जो करना था उसके साथ किया। आगे जो हम करने वाले हैं वो भी दुनिया देखेगी, और इंशाल्लाह हम उसको निशाने इबरत बनाएंगे। कानूनी इदारे भी हरकत में आएंगे, कानून भी हरकत में आएगा, उसको सजा भी होगी, हमारे पैसे हमको मिलेंगे, आपके पैसे आपको मिलेंगे। लेकिन वक्त लगेगा, वक्त को हम कम नहीं कर सकते, वो पाकिस्तानी इदारों के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन हम सैफुर रहमान को किसी भी सूरत छोड़ने वाले नहीं हैं, ये पक्की बात है। लेकिन आपने जानज़ेब आलम को नहीं छोड़ना है, या दीगर तितर बटेरे जिसने एरे गरे ने आपके साथ फ्रॉड किया है, आपने उसको नहीं छोड़ना है।
इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। आपका भाई जावेद खान।